प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, भगवान सूर्य को प्रसन्न कैसे किया जाता है। यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसे कैसे ठीक किया जाए। सूर्य के खराब होने से नौकरी में समस्या आती है, करियर में दिक्कत होता है, पिता से या तो संबंध ठीक नहीं रहते हैं या फिर पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है या फिर पिता को कोई ना कोई तकलीफ अवश्य रहती है। सूर्य के खराब होने से व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं होता है, व्यक्ति कभी भी खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाता है, वो किसी के सामने खुल करके बोल नहीं पाता है, उसके अंदर एक झिझक हमेशा रहती है। अगर सूर्य जिसका खराब हो वो इंटरव्यू देने जाए या फिर कभी भी किसी उच्च अधिकारी के सामने अगर बात करने जाए, अपनी समस्या बताने जाए, तो वो हमेशा डरा महसूस करेगा, अपनी पूरी बात कभी भी बता नहीं पाएगा। जिसका सूर्य खराब होता है वो इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक कहा गया है, आत्म कारक सूर्य कहा जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सूर्य को ठीक कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले ही प्रतिदिन उठ जाइए, देर रात तक कभी भी मत जगिए। दूसरा काम करिए कि प्रतिदिन योग और प्राणायाम जरूर करिए, इससे आत्मबल बढ़ता है। उसके बाद स्नान करके भगवान सूर्य की उपासना करिए। भगवान सूर्य की उपासना कैसे करनी है, तो उसके लिए एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, उसमें रोली डाल लीजिए, अक्षत 4-5 दाने डाल लीजिए। अगर मिल पाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और अगर मिल पाता है तो लाल पुष्प भी डाल लीजिए। अब इसको लेकर के भगवान सूर्य के सामने प्रातःकाल खड़े हो जाइए और अर्घ्य दीजिए। जब आप सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर में अर्घ्य देते हैं तो 3 बार में देना है। अगर 2 घंटे के बाद में अर्घ्य देते हैं तो आपको प्रायश्चित के रूप में 1 बार और अर्घ्य देना होता है, मतलब कि 4 बार में अर्घ्य देना होता है। जब आप अर्घ्य देने जा रहे हैं तो मंत्र बोलिए, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। यदि आप किसी गुरु से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त किए हैं तो अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का भी मन में जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का कभी भी जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र को हमेशा मन में जपना चाहिए। कई लोग गायत्री मंत्र का रिकॉर्डिंग यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं, जो कि गलत है। कभी भी गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, इसका जप रिकॉर्डिंग में नहीं सुनना चाहिए, ना ही इसका उच्चारण तेजी से करना चाहिए। इसका जप हमेशा मन में करना चाहिए। अब यदि आपको गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र मिला हुआ है तो अर्घ्य देने के बाद बैठ जाइए और 5 से 10 मिनट या फिर जितनी देर आप जप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप करिए। अर्घ्य देने के विषय में कुछ लोगों के प्रश्न हैं जिसे आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रश्न आपके भी हों। कुछ लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं या ऐसे घर में रहते हैं जहां से सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, या कई लोग फ्लैट में या किराए के कमरे में रहते हैं जहां पर कमरे के बाहर अर्घ्य देने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यदि आप ऐसे स्थान पर हैं जहां सूर्य दिखते हैं तो उनके सामने अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य ऐसे दीजिए कि उसका जल आपके पैरों पर आकर के ना गिरे और उसके जो अर्घ्य दिया है आपने उसके ऊपर से कोई चल करके ना जाए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वे किसी गमले में अर्घ्य दे सकते हैं, या जिनके पास कोई साधन नहीं है बाहर का, वे पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाएं अपने कमरे में ही, और नीचे एक तांबे का, पीतल का या फिर इन दोनों में से अगर नहीं मिल पाता है तो स्टील का ही कोई पात्र बड़ा ले लीजिए और उसको रख लीजिए नीचे और उसी में अर्घ्य दीजिए। बाद में उस जल को किसी गमले में या पेड़ के जड़ में डाल दीजिए। अगर कोई गमला या पेड़ नहीं है पास में तो उस जल को स्वयं सूंघ लीजिए, फिर उसे कहीं भी आप डाल सकते हैं। किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सूंघ करके फेंकने का क्या उद्देश्य है या इसका क्या कारण है। तो जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान को माला चढ़ाते हैं, वो माला भगवान का प्रसाद है। अब उसे पुजारी जी हमें पहना देते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर का प्रसाद प्राप्त हो गया। अब हम इसे पहने हुए माले को किसी पेड़ के जड़ के पास में या फिर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां किसी का पैर ना पड़े। अगर उस माला पर किसी का पैर पड़ भी जाता है तो उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो माला हमारे द्वारा निकाला गया है, वो हमारा जूठा है। वही माला सीधे भगवान के ऊपर से उतार करके
ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाए तो उसका दोष लगेगा। इसलिए जब मंदिर से आपको प्रसाद में कोई फूल मिलता है या माला मिलता है तो उस फूल को सूंघ लीजिए और माला को पहन लीजिए, फिर उसे कहीं रखिए। ऐसे ही जो सूर्य को दिए अर्घ्य को हम सूंघ लेते हैं तो वो हमारा जूठा हो जाता है, उसे हम कहीं भी डाल सकते हैं, फिर भी कोशिश करिए कि किसी का पैर ना लगे। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के कमजोर होने पर जो बुरे परिणाम मिल रहे हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो संस्कृत में पाठ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए यह है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र की या तो पुस्तक ले लीजिए दुकान से या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये दोनों नहीं कर पाते हैं तो आप ऊपर दिए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। बस आप उस पर लिख करके भेज दीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पीडीएफ चाहिए। अब पीडीएफ को ले लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। यूट्यूब पर कई लोगों ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया है, तो जिसमें आपको समझ में आए कि सही से उच्चारण है तो साथ में सुनते जाइए और जो आपके सामने पुस्तक है या जो पीडीएफ आपको मिला है उसमें पढ़ते जाइए। धीरे धीरे उच्चारण करते जाइए, थोड़े दिन में आप उस पाठ को करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप अपने पिता का सम्मान करिए, पिता की अधिक से अधिक सेवा करिए। पिता को किसी भी भांति कष्ट मत पहुंचाइए और साथ में पिता तुल्य जो लोग हैं जैसे आपके चाचा, मामा, दादा या जो भी बड़े लोग हैं उनका हमेशा सम्मान करिए। कोशिश करिए कि किसी को आपके द्वारा कष्ट ना प्राप्त हो। यदि आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है तो उससे भी सूर्य खराब होते हैं। बस इतनी चीजें करके देखिए, थोड़े दिन में आपको लगेगा कि आपका करियर पहले से बेहतर हुआ है, समाज में आपको सम्मान जो पहले लोग नहीं देते थे वो भी मिलने लगा है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। आपको खुद से ही एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास होगा। सूर्य के अच्छा होने से और भी बहुत तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए प्रतिदिन सूर्य की उपासना जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।